तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% कमी हो गई तो किसी व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि उस पर खर्च ना घटे। दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप प्रतिशत चैप्टर के कई सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सभी सवाल मैं आपको आज इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई है। ठीक है, तो 25% को पहले हमें भिन्न में लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी भिन्न क्या आ गई है, 1/4। इसे फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन या भिन्न आएगा उसे आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे मूल्य में कमी हो रही है। ठीक है, तो कमी हो रही है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही होती तो जमा का निशान लगा देते। ठीक है, अब देखिए एक भिन्न तो हमारे पास आ गई है। अब दूसरी भिन्न कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को सेम लिख देना है। ठीक है, एक है तो एक लिख देंगे। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू कैसे आएगी, 4 में से 1 घटा देंगे, यानी 4 - 1। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूसरी भिन्न निकाल लेनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसे प्रतिशत में बदल लेना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आप इसे 100 से गुणा कर सकते हैं। अगर आपको सीधा इसकी वैल्यू याद है प्रतिशत में तो सीधी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100/3 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 100 को 3 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, 33 सही 1/3 आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 33 सही 1/3%। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी कर दी गई तो उसकी नई कीमत को मूल कीमत पर वापस लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी कर दी गई है। कितनी, 16 सही 2/3% की कमी कर दी गई है। ठीक है, अब उसे नई कीमत जो हो गई है उसे मूल कीमत पर वापस लाना है, यानी कि उसमें वृद्धि करनी है। तो पूछ रहे कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। ठीक है, तो इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको भिन्न के रूप में लिखना होगा। ठीक है, अगर आप सीधा जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं भिन्न में 1/6 तो सीधा लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ इसे निकालना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे 16 सही 2/3% मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 को 16 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा और जमा 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये वाला 3 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिशत हटेगी तो नीचे 100 आता है। ठीक है, तो उसकी 2 जीरो लग जाएंगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो ऊपर 1 आएगा, इसे 5 से काटेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम इसे भिन्न के रूप में 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्रैक्शन आ गया। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, कमी हुई है। ठीक है, मूल्य में, तो अगर कमी हुई है तो माइनस लगाना है, अगर वृद्धि हुई होती तो प्लस लगा देते। ठीक है, अब यहाँ पे एक भिन्न आ गया, अब हमें एक भिन्न और लिखना है। ठीक है, तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 1 है तो दूसरे वाले में भी 1 होगा, और नीचे वाली वैल्यू कैसे आएगी, 6 - 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 6 में से 1 घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा भिन्न क्या आ गया, 1/5। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसे प्रतिशत में बदल दीजिए 100 से गुणा करके। ठीक है, तो देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो ये 20 पे कटेगा। ठीक है, तो यानी कितना आ गया, 20% आ गया, यानी कि 20% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो किसी व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उस पर खर्च ना बढ़े। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो पहले 25% को भिन्न में बदल लेंगे, यानी फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे। ठीक है, और 25 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, और 100 को काटेंगे 25 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको 1/4 लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन में। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन को लिख लेना है 1/4, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो इसके सामने जमा का निशान लगा देना है, ठीक है। अब ये तो हमारी भिन्न हो गई मूल्य की, ठीक है। और अब बोल रहा है उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो अब खपत की भिन्न को लिख लेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो समान होती है, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू कैसे मिलेगी, 4 जमा 1, ठीक है। यहाँ पे जमा का निशान है तो 4 को 1 के साथ जमा करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो भिन्न आ गई है 1/5, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो ये 20 पे कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 20% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि खपत में 20% की कमी करनी होगी। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 40% कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40% को पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40/100 आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब 0 से 0 काट देते हैं और इन दोनों को 2 से काट लेंगे, ठीक है। तो ऊपर 2 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी भिन्न कितनी आ गई, 2/5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भिन्न को हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आय है वो कम है, ठीक है। तो कम है तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देना, ठीक है। अगर ज़्यादा होती तो जमा का निशान लगा देते, ठीक है। अब दूसरी भिन्न देखिए कैसे आएगी, ऊपर वाली संख्या समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो ऊपर हमें 2 ही लगाना है, ठीक है। नीचे वाली संख्या कैसे आएगी, 5 - 2, ठीक है। तो 5 - 2 कितना होता है, 3 हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 2/3 है इसे हम 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए। तो कितना हो जाएगा, ये 200/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे आप 3 से भाग करेंगे तो कितने पे आ कटेगा, ये 66 सही 2/3% आ जाएगा, ठीक है। इसे आपको भाग करके देखना होगा, ठीक है। तो ये 66 सही 2/3% आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की आय ए की आय से 66 सही 2/3% अधिक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।